मध्य प्रदेश के दमोह में एक स्कूल है। गंगा जमुना नाम के इस स्कूल का मालिक एक मुस्लिम व्यक्ति है। इस स्कूल के बारे में हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं। उसके मुताबिक इस स्कूल में हिंदू छात्राओं को भी हिजाब पहनना अनिवार्य था। बिना हिजाब उनको स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। इसके अलावा स्कूल में किसी भी स्टूडेंट को तिलक लगाकर या हाथों में कलावा पहनकर आने की इजाजत नहीं थी। खास बात यह है कि वहां हिंदू स्टूडेंट्स को भी कुरान की आयतें याद कराई जाती थी और कुरान को लेकर होमवर्क भी दिया जाता था। स्टूडेंट से नमाज पढ़वाई जाती थी। चौंकाने वाली जानकारी यह है कि इस स्कूल में धर्मांतरण का मिशन भी चल रहा था और प्राचार्य सहित 2 अन्य हिंदू टीचर्स ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। इस स्कूल को लेकर जांच में ये सब जानकारियां सामने आई हैं। प्रदेश सरकार स्कूल में चलने वाली इन गतिविधियों को लेकर सख्त रवैया अपना रही है और स्कूल की मान्यता निलंबित करने के साथ ही स्टूडेंट्स के बयान के बाद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस विभाग घोड़े बेचकर पता नहीं कहां सोया हुआ है। आप देखिए कि प्रदेश में आतंकी संगठन के लोग संगठन के लिए भर्ती और उनकी आतंकी ट्रेनिंग देने को लेकर जाने क्या क्या करते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। इसी तरह ताजा मामला दमोह के एक स्कूल का है। इस स्कूल में छात्राओं को बलाल हिजाब पहनने को मजबूर किया जा रहा था और अल्लामा इकबाल का तराना स्कूल की सुबह की प्रार्थना बन गया था, लेकिन किसी को कुछ होश नहीं था। बहरहाल खुद को लड़कियों का मामा कहने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल वालों की करतूतों का पता लगने पर एकदम कड़क मिजाज दिखाया। नतीजे से अलग अलग स्तरों पर स्कूल की जांच की गई। जांच में स्कूल को लेकर हैरान करने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। दमोह के गंगा जमुना नाम की जिस स्कूल में हिंदू बच्चियों को भी जबरन हिजाब पहनने को मजबूर किया जा रहा था, इसके प्रबंधकों की हिमाकत तो देखिए कि यहाँ हर छात्रा को, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, हिजाब पहनना अनिवार्य था। जो छात्राएं हिजाब नहीं पहनती थीं, उन्हें स्कार्फ को ही हिजाब की तरह पहनना होता था और तभी उन्हें स्कूल के अंदर घुसने दिया जाता था। स्कूल प्रबंधन ने स्कूल के गेट पर खास इसी के लिए गार्ड बैठा रखे थे। ये गार्ड स्कूल आने वाली छात्राओं को बिना हिजाब या स्कार्फ के हिजाब की तरह पहने स्कूल में नहीं घुसने देते थे। इसी तरह कलावा पहनने वाले और तिलक लगाने वाले स्टूडेंट्स को भी गेट पर तिलक मिटाना पड़ता था और कलावा उतारना पड़ता था। दूसरी बात यह कि इस स्कूल में अल्लामा इकबाल का तराना लब पे आती है दुआ भी प्रार्थना की तरह स्टूडेंट से गवाई जा रही थी। ये मामला तब सामने आया जब स्कूल प्रबंधन ने अपनी टॉपर्स छात्राओं का पोस्टर जारी किया था। उसमें स्कूल यूनिफॉर्म ऐसी थी कि छात्राएं हिजाब पहने हुए लग रही थी। हिंदूवादी संगठनों को जब मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। उनके साथ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की तरफ से भी आपत्ति दर्ज कराई गई। हैरानी की बात यह है कि इन आपत्तियों के बाद मामले की स्थानीय स्तर पर जांच हुई, लेकिन स्कूल को क्लीन चिट दे दी गई। बाद में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले की फिर से और गहन जांच के आदेश दिए। इस बार ज्यादा हैरानी की बात यह कि इसमें भी कलेक्टर और एसपी ने स्कूल प्रबंधन को क्लीन चिट दे दी। आखिरकार पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में ये मामला आया। उन्होंने तुरंत दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल को फिर से जांच करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्कूल में ड्रेस से स्कार्फ का बंधन हटवा दिया। इसी के साथ अल्लामा इकबाल के तराने लब पे आती है दुआ के गाने पर भी रोक लगा दी। उधर लोक शिक्षण सहायक सागर संभाग के संयुक्त संचालक ने भी जांच शुरू कर दी थी और उन्होंने स्कूल में मान्यता नियमों का उल्लंघन पाने पर स्कूल की मान्यता निलंबित कर दी। हालांकि ये बात भी सामने आई है कि स्कूल प्रबंधन ने पहले इस मामले में माफी मांग ली थी और मामले को रफा दफा करने का जतन किया था। अलबत्ता तारीफ करना होगी युवाओं को लाडले भांजा भांजी कहकर पुकारने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने इस मामले की जानकारी मिलते ही एकदम कड़क तेवर दिखाए और यहां तक कहा कि यदि जरूरी हुआ तो इस स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्यवाही भी की जाएगी। बहरहाल इस स्कूल को लेकर नए खुलासे सामने आ रहे हैं। वहां के स्टूडेंट्स ने जिम्मेदारों को दिए अपने बयानों में बताया कि उन्हें हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके अलावा स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को कुरान की आयतें याद कराई जाती थी। कुरान को लेकर उनको होमवर्क दिया जाता था। स्कूल में नमाज भी पढ़वाई जाती थी और सनसनीखेज बात यह है कि वहां धर्मांतरण के मिशन पर भी काम हो रहा था। इसके चलते प्राचार्य सहित 3 टीचर्स ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था।
आपको बता दें, गंगा जमुना स्कूल संचालक मोहम्मद इदरिश खान और उसके भाई मुश्ताक खान का तेंदुपत्ता का बड़ा कारोबार है। उसका भोपाल में कपड़े का कारखाना, हार्डवेयर के साथ ही रेत खनन का भी कारोबार है। करीब 1800 एकड़ इलाके में भूमाफिया के रूप में सक्रियता। दमोह के आसपास करीब 300 एकड़ जमीन भी स्कूल संचालक के पास है। उसके पास पेट्रोल पंप के अलावा गंगा जमुना नाम से दाल मिल भी है। मिल की दाल सऊदी अरब में सप्लाई होती है। उसका गंगा जमुना, धर्मकांटा और नई दिल्ली, भोपाल, जबलपुर, बेंगलोर और हैदराबाद में कई फ्लैट्स, ऑफिस व मकान भी हैं। स्कूल संचालक पर जिहादी तत्वों को संरक्षण देने के आरोप हैं। सूत्रों के अनुसार स्कूल संचालक द्वारा लव जिहाद में लगे लोगों को अजमेर और अन्य शहरों में फंडिंग की गई। उसने केंद्रीय एक्साइज की चोरी भी की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन तमाम शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए सीएस व डीजीपी को निर्देशित किया है। सीएम ने शिकायत के लिए जांच समिति भी गठित करने को कहा है। साथ ही जल्द से जल्द सख्त कार्यवाही करने को कहा है। नाबालिग छात्राओं की रिपोर्ट पर गंगा जमुना स्कूल संचालक मोहम्मद इदरिश खान व संचालक कमेटी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।